नमस्कार, मैं डॉक्टर एच के खरबंदा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर हर साल भारतवर्ष में 16 लाख मौतें सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण होती हैं और हर 5 में से एक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, एडल्ट जितने भी हैं भारत में। और ये साइलेंट किलर है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं हैं, सबसे बड़ी बात है। और इसके जो 7 तरह के शरीर को ये नुकसान पहुंचाता है, अगर ये 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा अनकंट्रोल्ड रह जाए तो ये कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो 7 तरीके के कौन कौन से नुकसान हैं, आज हम उनकी बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला नुकसान है, ये ब्रेन का स्ट्रोक कर सकता है। जो दूसरा नुकसान है, ये डिप्रेशन या एंजाइटी कर सकता है। जो तीसरा नुकसान है, ये आँखों पे, हमारे आँखों की रोशनी छीन सकता है, हमें दिखना बंद हो सकता है या कम हो सकता है। इसी के साथ साथ किडनीज़ में खराबी आ सकती है, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर पड़ सकती हैं, हार्ट की डिजीज़ ये करता है और साथ के साथ ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करता है। तो ये 7 मेजर इसके इफ़ेक्ट हैं और ये देखिए इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो क्या किया जाए? जिन फैमिलीज़ में हार्ट डिजीज़ की फैमिली हिस्ट्री है या जहाँ वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ हम स्ट्रेनुअस सीडेंटरी लाइफ में रहते हैं, सीडेंटरी लाइफ में और इंटेलेक्चुअल काम ज़्यादा करते हैं और हर वक्त स्ट्रेस में और टारगेट्स पूरे करने में लगे रहते हैं, तो उन लोगों को 25 ईयर्स के बाद साल में 3 बार या 4 बार अपना ब्लड प्रेशर की जांच करा लेनी चाहिए 25 साल की उम्र में। हालांकि 18 में भी करा लें तो कोई बुरी बात नहीं है। आजकल तो स्कूलों में अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो स्कूली बच्चों में भी ब्लड प्रेशर हाई मिलता है। तो हमें सिर्फ ब्लड प्रेशर जांच लेना है, और क्योंकि अगर ये बढ़ा हुआ रह जाए तो 5-7 साल कोई सिम्टम्स नहीं करता और किडनीज डैमेज हो सकती हैं और हार्ट डिजीज़ आ सकती हैं और ब्रेन के स्ट्रोक हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि रिवर्स नहीं होंगी, फिर वापस नहीं आएंगी वो। तो ये ग्लूकोमा आ जाता है आँखों का, या रेटिनोपैथी का खतरा बढ़ सकता है। और ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं और बड़ा आसान है। इसको सिर्फ आपने साल में 3-4 बार आपने सिर्फ ये बीपी अपना चेक करवाना है। आसान सा आपका बिल्कुल हर सरकारी अस्पताल में फ्री बीपी चेक होता है और 40 साल के बाद तो लगभग हर 2 महीने बाद एक बार बीपी जरूर चेक करा लें। और अगर एक बार भी आपका ब्लड प्रेशर हाई आ जाए, देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर चाहे कितनी भी उम्र हो, एडल्ट्स का 120/80 होना चाहिए, लेकिन 120/80 से लेके 140/90 तक का जो फ्रेम है, जहाँ अगर आपका ब्लड प्रेशर आता है तो आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 140/90 से ज़्यादा लगातार ये ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली आपको इसका इलाज करवाने की ज़रूरत है। अपने फिजिशियन से संपर्क कीजिए, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कीजिए, अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कीजिए और बिल्कुल इसको कंट्रोल में आपने रखना है। कैसे कंट्रोल में रखना है ये आपके फिजिशियन बताएंगे, क्या डाइट से, क्या एक्सरसाइज से, क्या लाइफस्टाइल बदलने से, या फिर दवाएं ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बता देता हूँ जो खाने पीने में आप इस्तेमाल करें तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। डाइट में आप संतरा, नींबू और अंगूर को शामिल कर लें। तो ये खट्टे फल, ये तीनों जब शामिल हो जाएंगे तो ये बीपी को कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि इनमें कई तरह के विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और ऐसे प्लांट कंपाउंड हैं जो हार्ट को हेल्दी रखते हैं। और ये रिसर्च में ये जापान में रिसर्च हुई है, 101 जापानी महिलाओं को 5 महीने तक एक स्पेसिफिक तय मात्रा में नींबू पानी पिलाया गया और रिजल्ट में ब्लड प्रेशर सामान्य होने की पुष्टि हुई। तो कितना आसान, नींबू पानी कोई भी पी सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो मीठा मत डालिए, आप सिंपल नींबू पानी सभी लोग पी सकते हैं, हर बीमारी में पी सकते हैं और अगर उसी से आपका बीपी कंट्रोल रहता है। संतरा, नींबू और अंगूर, ये तीनों का आप इस्तेमाल करें। कद्दू के बीज और तेल दोनों ही ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। कद्दू के बीजों में
मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ऑर्जेनिन है, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, धमनियां हैं, उनको रिलैक्स करते हैं। अगर धमनियां रिलैक्स होंगी तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तो ये रिसर्च इसकी भी हुई है। 23 महिलाओं को कद्दू के बीज के तेल की खुराक के तौर पर दिया गया और रिजल्ट में ब्लड प्रेशर घटने की रिजल्ट सामने आया। इसी तरह खाने में दालें और फलियों की सब्जियां, ये मात्रा आपने बढ़ानी है। ब्लड प्रेशर से जुड़ी अलग 8 रिसर्च में अगर जो ये सामने आया है उसमें है कि दालें और फलियां, क्योंकि इनमें फाइबर है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम है, और इसको लेने से ब्लड प्रेशर कम होता है। और लगभग 550 लोगों पे ये रिसर्च हुई थी, उसमें ये रिजल्ट सामने आया है। इसी के साथ साथ हम जो गाजर है, कैरेट, ये धमनियों की सूजन को कम करके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है। हमारी जो धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर उनमें कोई रुकावट आए या वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएं, तभी आपने देखा होगा विंटर्स में हार्ट के मामले या स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में हमारी धमनियां सिकुड़ जाती हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो हमारी ब्लड वेसल्स को वाइडन करने का, खोलने का है। अंदर से भी ब्लॉकेज हटा दें और एक्सरसाइज करके स्टेमिना बढ़ा के भी उनकी इलास्टिसिटी बढ़ाएं और वो खुली रहें, डायलेटेड रहें, ताकि ब्लड का फ्लो स्मूथ रहे। और प्रेशर डेफिनेटली, हार्ट एक पंप है। पंप की तो अगर सारी नालियां खुली रहेंगी तो फटाफट से पंप सप्लाई करेगा या रिसीव करेगा, वरना उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। बढ़ा हुआ लगातार काफ़ी दिन रह जाएगा तो वो कोई ना कोई और ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगा। ये फंडा है, ये हमें समझना चाहिए बिल्कुल आसान तरीके से। इसके साथ साथ एक और रिसर्च जो हुई है, टमाटर में मौजूद लाइकोपीन, ये हार्ट डिजीजेस का खतरा कम करता है। सो 21 तरह की अलग अलग रिसर्च में एक बात कॉमन रही है कि लाइकोपीन हृदय रोगों में लिए फायदेमंद है और ब्लड प्रेशर को आसान करता है। तो ये सारी आपने पांचों चीज़ें खाने में अपने इस्तेमाल कीजिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ: संतरा, नींबू, अंगूर, कद्दू के बीज और कद्दू का तेल, साथ में खाने में दालें और फलियां बढ़ानी है आपने, और गाजर का इस्तेमाल करना है और टमाटर का इस्तेमाल करना है। तो इन आसान उपायों से आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में कर सकते हैं। और अब कोशिश कीजिए कि अपने ब्लड प्रेशर को 120/80 से ज़्यादा न बढ़ने दें, और 20 साल की उम्र से विजिलेंट हो जाएं। 20 से 40 साल की यंग एज में भी लगभग 10 में से 1 या 2 लोगों का ब्लड प्रेशर भारतवर्ष में हाई है। तो इस एज ग्रुप में बिल्कुल इसको नहीं पकड़ा जाता। तो हम इस मुहिम में लगे हैं कि यंग एज में भी ब्लड प्रेशर के सभी मरीजों को पकड़ के जांच करके और उनका कंट्रोल किया जाए, ताकि वो लंबी आयु स्वस्थता से जी पाएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप।